दोस्तों, जिंदगी बड़ी अजीब होती है। कभी किसी को सब कुछ देकर भी खाली छोड़ देती है और कभी किसी के हाथ में कुछ नहीं होता, फिर भी वो अंदर से अमीर होता है। आज की कहानी एक छोटी सी गुब्बारे बेचने वाली बच्ची और एक घमंडी करोड़पति की है। एक ऐसा मोड़ जिसने करोड़ों देखने वाले लोगों की आंखें नम कर दी। सुबह का वक्त था, सूरज अभी पूरी तरह नहीं निकला था। सड़क के कोने पर एक छोटा सा टूटा फूटा स्टैंड और उस पर रंग बिरंगे गुब्बारे टंगे हुए थे। वहीं खड़ी थी करीना। उम्र रही होगी मुश्किल से 8 साल। चेहरे पर धूल थी, बाल बिखरे हुए, मगर आंखों में उम्मीद की चमक थी। वो राह चलते लोगों को देखती, कभी किसी बच्चे की ओर गुब्बारा बढ़ाती, कभी जोर से आवाज लगाती, ले लो गुब्बारा सिर्फ 10 रुपये में। अचानक दूर से एक लंबी काली कार आई, चमकती हुई। उसके टायर जैसे सड़क से बात भी नहीं कर रहे थे, हवा में तैरते हो जैसे। ड्राइविंग सीट पर बैठा था विक्रम मल्होत्रा, एक बड़ा बिजनेसमैन, एक करोड़पति। सूट बूट में, आंखों पर महंगा चश्मा, चेहरे पर ऐसा अहंकार जैसे दुनिया उससे छोटी हो। उसने कार साइड में रोकी और ड्राइवर से बिना देखे कहा, ये क्या जगह है, हटाओ इन झुग्गी वालों को, गाड़ी गंदी लगने लगती है। करीना ने सुना, वो बस चुपचाप देखती रही। शायद उसे आदत थी ऐसे तानों की। विक्रम ने देखा, एक छोटा हाथ उसकी कार की ओर गुब्बारा बढ़ा रहा है। करीना बोली, साहब ले लो ना, आपकी बेटी के लिए बहुत खुश हो जाएगी। विक्रम हंसा, मेरी बेटी ऐसे गुब्बारे नहीं लेती, उसके खिलौने लंदन से आते हैं, हटाओ ये सब गंदी चीजें। करीना ने हाथ वापस खींच लिया। उसकी आंखों में चमक थी, मगर पलकों में नमी आ गई थी। और फिर किस्मत ने करवट ली। शाम हुई, सूरज डूब रहा था। करीना अपने बचे हुए गुब्बारे समेट रही थी। तभी पीछे से शोर हुआ, लोग इकट्ठा होने लगे। लोग चिल्ला रहे थे, अरे इसे किसी ने पेड़ से बांध दिया है, देखो देखो। करीना भागकर वहां पहुंची। उसने जो देखा उसकी आंखें फटी रह गई। पेड़ के नीचे रस्सियों से बुरी तरह बंधा हुआ व्यक्ति था, सूट फटा हुआ, घड़ी जमीन पर गिरी हुई, आंखों में डर, होंठ कांप रहे थे। वो विक्रम था, वही करोड़पति। लोग कह रहे थे डकैती हुई है। ड्राइवर उसे साइड पर छोड़कर भाग गया। पैसे तो बच गए, लेकिन इस हालात में किसी ने मदद भी नहीं की। कोई आगे नहीं बढ़ा सिवाय एक बच्ची के। विक्रम जोर जोर से चिल्ला रहा था, कोई खोलो मुझे, मैं विक्रम मल्होत्रा हूँ, करोड़ों की कंपनी का मालिक। लेकिन लोग देखकर भी अनदेखा कर रहे थे, किसी को परवाह नहीं थी। और तभी करीना कदम बढ़ाती है। भीड़ ठिठक गई, लोग फुसफुसाए, अरे ये वही गुब्बारे बेचने वाली बच्ची है। बच्ची का दिल बड़ा था, करोड़पति का नहीं। करीना ने बिना कुछ सोचे अपने छोटे हाथों से रस्सियां खोलनी शुरू की। उसकी उंगलियां छील गई, लेकिन वो लगी रही। विक्रम की आंखों में शर्म उतरने लगी। वो वही बच्ची थी जिसे उसने सुबह ठुकरा दिया था। रस्सी खुलने के बाद करीना ने धीरे से कहा, साहब अब आप घर जा सकते हैं, आपकी बेटी इंतजार कर रही होगी। विक्रम को जैसे किसी ने अंदर से झकझोर दिया, आंखों में पानी। लेकिन ये कमजोरी नहीं थी, विक्रम के गले से शब्द नहीं निकल रहे थे।
वो बस झुक कर जमीन पर बैठे बैठे रो पड़ा। बेटी, बस इतना ही कहा उसने। करीना जाने लगी। विक्रम ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, आज तुमने मुझे खरीदा है, पैसे से नहीं, इंसानियत से। और फिर एक ऐसा मोड़ जिसने सबको रुला दिया। अगले ही दिन उसी सड़क पर उसी जगह एक नया बोर्ड लगा था, करीना गुब्बारा शॉप, और उसके बगल में एक छोटा सा नोट लगा था, जिंदगी में बड़ा वो नहीं होता जिसके पास सब कुछ हो, बड़ा वो होता है जिसके दिल में इंसानियत हो। विक्रम मल्होत्रा। दोस्तों, कभी किसी को छोटा मत समझो। ऊपर वाला जब रोल बदलता है तो करोड़पति नहीं, इंसान होना पड़ता है। अगर इस कहानी ने आपके दिल में इंसानियत की चिंगारी जलाई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल सफलता की चिंगारी को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ कहानी नहीं, दिल जगाए जाते हैं। धन्यवाद।